अभयङ्करं दुःखहरं करुणावतारं ज्योतिर्मयं स्वयंभू प्रकृतिस्तुदारं शिवस्मरामि जगत्स्वामि निर्विकारम्। ओम शांति। आज इस शिवरात्रि के महोत्सव पर आपका प्यार भरा प्रणाम, नमस्ते और ओम शांति। इस मंत्र का अर्थ है कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। तो आओ हम सभी मिलकर इसी स्मृति में रहकर 3 बार ओम शांति का मंत्र बोलेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू। आपको हमारी नम्र विनंती है कि प्लीज़ आप अपने मोबाइल्स स्विच ऑफ कर दें या तो फिर साइलेंस पे रखें। आपकी जानकारी के लिए, अगर इस हॉल में इमरजेंसी होवे और बाहर जाने के लिए आपके पास फायर एग्ज़िट के ये 2 दरवाजे हैं पीछे और आगे से भी 2 दरवाजे हैं। टॉयलेट्स यहाँ बाहर अपर फ्लोर में भी है और नीचे ग्राउंड फ्लोर में भी मिलेंगे। और अगर आपको कोई भी प्रकार की मदद चाहिए तो आप हमारे अशर्स को अवश्य पूछ सकते हैं and they'll be ready to help. And just one more information, translation is available in English. So whoever needs FM radios, you'll find radios outside the auditorium, and the frequency is 88.1. And आपको हर एक ने आपने नोटिस किया होगा कि एक आपकी सीट पर एक पत्ता है जो आप प्लीज़ संभाल के रखना। अंत में आपको बताया जाएगा कि इस पत्ते का आपको क्या करना है। अब नीलिमा देवी के CICD ग्रुप की कुमारियाँ एक बहुत सुंदर डांस प्रस्तुत करेंगी। थैंक यू। Sa
तत दिग धा दिग दिग ता थे थे तत आ थे थे तत ता थे थे तत आ थे थे तत 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 दिग धा दिग दिग थे तत 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 दिग धा दिग दिग थे तत 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 दिग धा दिग दिग थे दिग धा दिग दिग थे दिग धा दिग दिग थे दिग धा दिग दिग ता थे थे तत आ थे थे तत 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 आ थे थे तत आ ता थे थे तत आ थे थे तत आ थे थे तत आ थे ता थे थे तत आ थे थे तत आ ता थे थे तत आ थे थे तत आ ता थे थे तत आ थे थे तत आ थे थे तत आ थे थे तत आ ता थे थे तत आ थे थे तत आ ता थे थे तत आ थे थे तत आ थे थे तत आ थे थे तत आ ता थे थे तत आ थे थे तत आ ता थे थे तत आ थे थे तत आ ओम शांति। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। क्या मैं जान सकती हूँ कितने जन ट्रांसलेशन सुन रहे हैं? हाथ उठाएंगे। आप सबको ओके है ट्रांसलेशन? ओके है सभी को? ओके। कहते हैं मांगो तो उस रब से मांगो जो दे तो रहमत, ना दे तो किस्मत। मगर दुनिया वालों से कभी नहीं मांगना। क्यों? क्यों? क्योंकि दे तो एहसान और ना दे तो शर्मिंदगी। वैसे ताली बजा सकते हो। थैंक यू। थैंक यू। हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं महाशिवरात्रि का महान पर्व मनाने के लिए। तो इसके उपलक्ष्य में हमारे भाई बहनों ने बहुत ही सुंदर परमात्मा शिव का गृह रहस्य जानने के लिए बहुत ही सुंदर ड्रामा तैयार किया है। बड़े प्यार से, दिल से तैयार किया है। मेहनत नहीं कहेंगे क्योंकि जहाँ प्यार होता है वहाँ मेहनत नहीं होती। तो आप सभी के लिए उन्होंने बहुत सुंदर ड्रामा तैयार किया है। मैं उन कलाकारों का परिचय करा देना चाहती हूँ। समय का रोल जो प्ले कर रहे हैं देवेंद्र शर्मा, मानव रमेश भाई कोटीचा, धर्म जयंती भाई पाव, विज्ञान मनोज भाई पटेल, बूढ़ी महिला रेखा हरकिशन दास, पोती कुमारी झील, ब्रह्मा कुमारी बहन हर्षा बहन। तो ये सभी आपके सामने बहुत सुंदर ड्रामा पेश करने जा रहे हैं। आप सभी भी उसका लाभ उठाइए। धन्यवाद सभी को। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। हे दयानिधि भगवान, या अल्लाह, ओ मर्सीफुल गॉड फादर, हे वाहे गुरु,
तेरी बनाई हुई दुनिया को तो जरा देख, देख उसकी क्या दुर्दशा हो गई है। चारों तरफ अशांति, टेंशन, दुख के पहाड़, भय, अपहरण, बलात्कार, पापाचार, भ्रष्टाचार, गरीबी, बेकारी। अरे ये क्या कम था? कभी घर घर में लड़ाई झगड़े, धर्म के नाम पे अंधश्रद्धा, व्यापार में दगाखोरी, राष्ट्रों में करोड़ों रुपये का घोटाला, शिक्षा में नैतिक मूल्यों के स्थान पर अनीति, व्यापार, नो डोनेशन फिर नो एडमिशन, लाखों रुपया खर्च करते बच्चों को डिग्रियां दिलाओ, लेकिन अंत में तो नौकरी भी नहीं। परिणाम चोरी, चकारी, लूटपाट, दादागिरी, आतंकवाद। हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, मेरी रक्षा करो, मैं कहाँ जाऊं? बहन जी आप कौन हो और इतना उदास क्यों हो? अरे भाई, मेरा पति नहीं है, मैं एक दुखियारी नारी हूँ और मेरे बच्चों ने घर से निकाल दिया। ये भगवान, ऊपर बैठे बैठे से बस सो गए हो? ये सब देख रहे हो ना? कथा में जब देवकी और वासुदेव शादी करके जा रहे थे, उसी समय कंस के घर में आकाशवाणी होती है कि देवकी का 8वां पुत्र कंस का वध करेगा। उसी समय कंस ने अपनी बहन देवकी और वासुदेव को जेल में बंद कर देता है और कंस ने एक एक सब बच्चों को मारना शुरू कर देता है। लेकिन दादी, जब कंस को पता था कि देवकी वासुदेव का पुत्र कंस का वध करेगा, तब उस दोनों को जेल की एक ही कमरे में क्यों बंद किया? अलग अलग करना चाहिए ना। हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु। आसमां पे है खुदा और ज़मीं पे हम, आसमां पे है खुदा और ज़मीं पे हम, आजकल वो इस तरफ देखता है कम। आसमां पे है खुदा और ज़मीं पे हम, आजकल किसी को वो टोकता नहीं, चाहे कुछ भी कीजिए रोकता नहीं। हो रही है लूट मार, फट रहे हैं बम। मनुआ धीरज धर, धीरज धर मनुआ धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। धीरज धर मनुआ धीरज धर, तेरे सुख के
कौन हो भाई? अरे आप कौन हो? मैं समय हूँ, मुझे काल भी कहते हैं। मैंने तुम्हारे दुख दर्द भरे शब्द सुने। तुम्हारे दुख के दिन अब समाप्त होने वाले हैं। जैसे अंधकार भरी रात्रि के बाद सूर्योदय होता है, वैसे ही सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख का चक्र फिरता ही रहता है। मैं समय हूँ, मुझे तीनों कालों का ज्ञान है। मैं सृष्टि के आदि, मध्य और अंत तक के इतिहास का साक्षी हूँ। मित्र समय, आप त्रिकाल ज्ञानी हो, तो जरा कृपा करके बताइए कि ये नर्क समान दुनिया कब तक रहने वाली है? और ये हमारी असह्य दुर्दशा कब दूर होगी? इस दुख भरी जीवन से तो मौत अच्छा। शांत हो जाओ मानव, शांत। सब्र रख, श्रद्धा रख। तेरे दुख के दिन अब गए की गए। इस समय इस दुनिया में माया अर्थात आसुरी शक्तियों का राज्य है। इसीलिए सभी मनुष्य आत्माएं राज सत्ता, धर्म सत्ता, विज्ञान और प्रकृति माया के प्रभाववश दुखदाई बन गए हैं। परंतु यह भी सत्य है कि यह राहु और शनि की दशा समाप्त होने वाली है, क्योंकि बृहस्पति की दशा शुरू होने वाली है। ईश्वरीय राज्य अर्थात पावन सतयुगी राज्य इसी भूमि पर होगा। इसी भूमि पर सुख, शांति, समृद्धि और पवित्रता से भरपूर देवी देवताओं का जन्म होगा। 5000 साल पहले यहाँ श्री लक्ष्मी श्री नारायण का राज्य था, जो सत्य धर्म के आधार पर खड़ा था। भारत फिर भरपूर बनेगा, भारत फिर भरपूर बनेगा, कोई नहीं कमी होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन होगी। सुना मानव, भारत का भविष्य कितना सुंदर, कितना भव्य, कितना उज्जवल है। वाह भगवान वाह, आपने इतनी सुंदर महान स्वर्गीय देवभूमि का सर्जन किया था, तो आज ये फिर भारत, स्वर्ग समान भारत, नरक कैसे बन गया? और ये क्या, फिर से इस धरती पर सुख, शांति, समृद्धि का सूरज उगेगा? अवश्य अवश्य, निकट भविष्य में ही इसी धरा पर अविनाशी पावन देवभूमि का निर्माण होगा। हे मानव, समझ ले, युग चक्र, ऋतु चक्र, जन्म और मृत्यु का चक्र निरंतर फिरता ही रहता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, तीनों युग समाप्त हो चुके हैं। अभी चल रहा है कलयुग के अंत का समय। यह अधर्म और पापाचार की रात्रि समाप्त होने वाली है। विनाश की तैयारियां नजर नहीं आती? आप कौन हो भाई? मैं विज्ञान हूँ। जैसे जैसे मानव की वृत्ति बदलती रही, वैसे वैसे मैंने तुम्हारी बुद्धि को नई नई शोध के लिए प्रेरणा दी। तुम्हें पक्षियों जैसा आकाश में उड़ने का मन हुआ। मैंने हेलीकॉप्टर, विमान और रॉकेट दिया। सागर में सैर करने के लिए स्पीड बोट और स्टीमर, धरती पर घूमने के लिए ट्रेन, बस और अच्छी अच्छी कारें प्रदान की। मनोरंजन के लिए सिनेमा,
और संगीत के लिए दूरदर्शन, आपके स्नेहीजनों और स्वजनों से बात करने के लिए मोबाइल्स, आईफोन्स, दुनिया भर की जानकारी पाने के लिए और लोगों से कनेक्शन जोड़ने के लिए कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट्स और आईफोन जैसे अच्छे अच्छे साधन भी प्रदान कर दिए। ठंडी के लिए हीटर और गर्मी के लिए एयर कंडीशन की सुविधा भी प्रदान कर दी। हे मित्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन वैभव पाने के बाद भी मेरे को खुशी और सुख शांति प्राप्ति नहीं हुई। आज भाई भाई के बीच स्नेह के बजाय स्वार्थ आ गया है, राष्ट्रों के बीच युद्ध चल रहा है। हे मानव, ईर्षा और बदले की भावना के कारण तो बुद्धि ने अणु शस्त्र पैदा किए। मैंने तो तुझे अणु की महान शक्ति का परिचय दिया था, परंतु युद्ध की तैयारी के लिए आपने एटम बम्स, हाइड्रोजन बम्स, मिसाइल्स जैसे अनेक विनाशकारी शस्त्र बनाए। ये सारे हिंसक शस्त्र तेरी ही मनोवृत्ति, तेरे अहम, तेरे वहम, सत्ता, लालसा और हिंसक मनोवृत्ति का परिणाम नहीं तो और क्या है? जरा सोच मानव, जरा सोच। आज से 2 सदी से पहले मौत का इतना हिंसक सामान मौजूद था क्या? ये आकाश और ये धरती इतनी आसान थी क्या? प्रकृति के 5 तत्व आप पर मेहरबान थे। ये धरती तुम्हें मीठा जल, मधुर फल और सुंदर सुंदर पुष्प देती थी, परंतु आपने सारे जंगलों को काट डाला, धरती का पेट चीरकर सारे खनिज पदार्थ लूट लिए, परेशान कर दिया, जिसका परिणाम भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी, फ्लड्स, ये सारे प्रकृति के प्रकोप नहीं तो और क्या है? हे भगवान, हमने ये क्या कर डाला? हे भगवान, हमने ये क्या कर डाला? शांत हो जाओ मानव, शांत। ये जो दुख के साधन हैं, विज्ञान द्वारा अगर अणुशस्त्र ना बनते और प्रकृति का प्रकोप ना होता तो इस तमो प्रधान सृष्टि का विसर्जन और युग परिवर्तन का दिव्य कार्य कैसे होता? विसर्जन और नूतन सृजन दोनों ही परमपिता परमात्मा शिव के दिव्य कर्तव्य हैं। इसीलिए जो भी होता है कल्याणकारी होता है। देखो कौन आए हैं? धर्म आए हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान उवाच, जब जब इस सृष्टि पर अधर्म की वृद्धि, धर्मग्लानि अर्थात पापाचार, भय चारों ओर फैल जाएगा, तब इस पतित सृष्टि का विनाश एवं सद्धर्म सत्युग की स्थापना के अर्थ में अवतरित होऊंगा। हे मानव, सर्व आत्माओं के परमपिता परमात्मा शिव एक साधारण मानव में गुप्त रीति से अवतरित होकर अपना गुप्त कर्तव्य कर रहे हैं। तुम समय को पहचानो। ये पतित सृष्टि का अंत की नजरिया तो सामने है, इसलिए अपने परमपिता परमात्मा को सर्व कार्य में अपना तन मन धन सब लगा दो। परमपिता परमात्मा शिव के कर्तव्य को जान लो। मानव जीवन का अंतिम उद्देश्य तो प्रभु मिलन है।
परमात्मा को जान पहचान, उसके आदेशों का पालन कर अपना ये जन्म और भविष्य जन्म उज्जवल बना लो, नहीं तो फिर बाद में पश्चाताप का भी अवसर नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। हे सत्धर्म, हम तो जन्म जन्म से परमात्मा शिव की शिवलिंग के रूप में पूजा कर रहे हैं। शिवलिंग पर दूध, पानी और बिलीपत्र चढ़ा के उसकी पूजा करते हैं तथा अंजर त्याग कर उपवास और जागरण करते हैं। तो क्या परमात्मा को और क्या चाहिए? ए मानव आत्मा, परमात्मा को तो हृदय का सच्चा सच्चा प्रेम चाहिए। अपने भटकते हुए मन को संसार की सर्व बातों से समेटकर परमपिता परमात्मा एक सत्य स्वरूप है, उसके साथ अपने संबंधों का तार जोड़ लो तो सुख, शांति, आनंद और प्रेम से भरपूर हो जाएंगे। परंतु इससे पहले तू अपने आप को पहचान। सर्व आत्माओं के परमपिता किसे कहेंगे? विविध धर्म के पैगंबरों ने परमात्मा के विषय में क्या कहा है? हे मानव, क्या तुम जानना चाहते हो कि विविध धर्मों के पैगंबरों ने परमात्मा के विषय में क्या कहा है? मुझे जरूर बताओ। देखो, जीसस क्राइस्ट ने परमात्मा के विषय में क्या कहा? उन्होंने कहा, गॉड इज लाइट, गॉड इज वन, अर्थात परमात्मा एक है और वो ज्योति स्वरूप है। हे मानव आत्माओं, उनका यही संदेश है, आपस में प्रेम करो, एक दूसरे को क्षमा करो, तो प्रभु तुम्हारे लिए स्वर्ग का द्वार खोल देंगे। श्री गुरु नानक देव जी ने भी श्री गुरु ग्रंथ साहब में परमात्मा का परिचय देते हुए क्या संदेश दिया? उन्होंने कहा, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैपन गुरप्रसाद। हे मित्र, मेरी समझ में ये कुछ नहीं आया, आप कृपा करके समझाओ। इसका अर्थ है कि एक ओंकार, परमात्मा एक है और वो निराकार है। कर्ता पुरख, वो करण करावनहार है। निरपौ, उसे किसी का भय नहीं। निर्वैर, उसे किसी से वैर नहीं। अकाल मूरत, उनकी कभी भी अकाली मृत्यु नहीं होती। अजूनी सैपंग, वो जन्म मरण के चक्र से न्यारे हैं। गुरु प्रसाद, और वो अपना परिचय करके खुद देते हैं। यही उस सच्चे सतगुरु का प्रसाद है। उन्होंने संदेश दिया कि मूत पलिती कपड़ होए, देह सबुनो लइये ओतोए, पर ये मत पापा के संग, ओह तो पे नोवे के रंग। मित्र, इसका भी अर्थ समझा दो, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता। इसका अर्थ है कि जब हमारे वस्त्र गंदे हो जाते हैं तो उसको धोने के लिए हम साबुन का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह हमारी आत्मा पर जन्म जन्मांतर के पाप कर्मों की जो मैल जम गई है, उसको धोने के लिए प्रभु के नाम रूपी साबुन का सहारा लेना होगा। उन्होंने कहा कि जद जद होवे धर्म दी हानि, तद तद दसा शकल नुरानी, अर्थात जब जब सृष्टि पर धर्म की हानि होगी, तब तब प्रभु परमात्मा नुरानी शक्ल में अवतरित होंगे। हे मानव, हिंदू शास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता में भी लिखा है, भगवान उवाच सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अर्थात हे मनुष्य आत्माओं, देह सहित देह के सब संबंधों को भूल तुम मेरी शरण में आओ। परमात्मा अजन्मा है, अकर्ता है, अभोक्ता है, और सृष्टि पर जब जब धर्म की अति ग्लानि होती है, अधर्म बढ़ता है, तब तब वो प्रभु परमात्मा मनुष्य तन में आकर के सृष्टि को पावन बनाने का दिव्य कर्तव्य करते हैं। श्री रामचरित्र मानस में भी लिखा है कि जब जब होवे धर्म अधीरा, तब तब धरहूं मनुज शरीरा, अर्थात सृष्टि पर जब जब धर्म अधीर हो जाएगा, तब तब प्रभु परमात्मा मनुष्य तन का अवतरण लेते हैं। सुना मानव, सभी धर्म पिताओं ने, सभी धर्म पैगंबरों ने प्रभु परमात्मा को एक ज्योति स्वरूप निराकार कहा है।
और सृष्टि पर जब जब धर्म की हानि होगी, धर्म ग्लानि होगी, कल्प कल्प प्रभु आकर के एक सच्चे सत्य धर्म की स्थापना करते हैं। हे मित्र, क्या इस जन्म में हम परमात्मा से मिलन मिला सकते हैं? सच्ची सच्ची शिवरात्रि कैसे मनाई जाती है? मेरे इन सारे सवालों का हल अभी कौन करेगा? इसके लिए मैं कहाँ जाऊँ? हताश ना हो मानव, मैं देख रहा हूँ निकट भविष्य में ही तुम्हारे भाग्य का सितारा चमकने वाला है। देखते ही देखते स्वयं परमात्मा तुम्हारे द्वार पर खड़े होंगे। बस तुम परमात्मा की प्रतीक्षा करो। वाह, जाने वो दिन कब आएगा कि परमात्मा मेरी पर कृपा करेगा। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है। धर्म मजहब में है तेरे चर्चे बयां, शान में तेरी लिखते हैं पर्चे वहाँ। धर्म मजहब में है तेरे चर्चे बयां, शान में तेरी लिखते हैं पर्चे वहाँ। सबके भगवान अपने ही अपने जहाँ, ना समझ तुझको समझे ना लड़ते यहाँ। तू समझदार हो के भी अनजान है बदी करते इंसान तू बदनाम है। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है। नमस्ते भाई। नमस्ते बहन। क्या आप जानना चाहते हो परमात्मा कौन है और वो कब आते हैं और उनका कर्तव्य क्या है? हाँ अवश्य, यही प्रश्नों में तो मैं उलझा हुआ हूँ। तो आज हम आपको शिवरात्रि के हार्दिक महोत्सव पर निमंत्रण देते हैं, जो इस पर्ची पर एड्रेस लिखा हुआ है, जहाँ पर हम सबको परमात्मा का सत्य परिचय मिलेगा और शिव और शिवरात्रि के संबंधित जो भी प्रश्नों की गुत्थी है वो भी सुलझ जाएगी। सचमुच? हाँ। आपका बहुत ही शुक्रिया। आज मुझे लगता है कि परमात्मा ने मेरी पुकार सुनकर आपको यहाँ में भेजा है। मैं अवश्य ये पते पर पहुँचता हूँ। धन्यवाद बहन। नमस्ते बहन। नमस्ते भाई। एक बहन ने मुझे ये पर्चा दे के बताया था कि परमात्मा के चरित्र के बारे में बताया जाता है और सर्वप्रिय ज्ञान सदा बिना मूल्य मिल सकती है। तो क्या यही स्थान है उसका? हाँ भाई, यही स्थान है। यहाँ ही शिव का सत्य परिचय मिलेगा। अभी हमारा शिवरात्रि के महोत्सव पर कार्यक्रम चल रहा है, उसमें आपका हार्दिक स्वागत है। और हमारी अभी दीदी आएंगी और शिवरात्रि के आध्यात्मिक का रहस्य क्या है वो हमें समझाएंगी। तब तक के लिए आप थोड़ी देर के लिए शांति में बैठेंगे। हे परमात्मा मेरे मालिक, तेरा लाख लाख शुक्रिया कि तूने मुझे आज सच्ची राह दिखाई।
ओम शांति। वैसे आज के दिन तो ओम नमो शिवाय कहना चाहिए, क्योंकि इसका भी अर्थ बहुत ही सुंदर है। ओम माना मैं शिव को नमा करती हूँ, मीन्स शिव की हम वंदना करते हैं। तो ओम अलग है और शिव अलग है। तो आज का जो पर्व है इसका नाम है महाशिवरात्रि। हमेशा इसको महाशिवरात्रि कह के बताते हैं। तो देखा जाए तो जो भी भारत के जो भी उत्सव है, जो भी पर्व है, उसमें बहुत बढ़िया बढ़िया समझो दिवाली है, रक्षाबंधन है, होली है, कोई भी पर्व के आगे महाशब्द नहीं होता है। ये सिर्फ एक ही महाशिवरात्रि है जिसके आगे पहले महाशब्द आता है। तो इसका भी कारण है, क्योंकि शिव जो सबसे महान है, वो महान है, और जो वो कार्य करते हैं वो कार्य भी सबसे महान है। और वो कार्य है कि वो हम आत्माओं को महान बनाते हैं, इसलिए कहा जाता है महाशिवरात्रि। अभी हम देखेंगे शिव रात्रि हम कहते हैं। वैसे देखा जाए तो कृष्ण का भी जन्म रात्रि में 12 बजे दिखाते हैं। शिव का भी ये जन्मदिन जो मनाते हैं शिवरात्रि, उसका भी जन्म रात्रि को होता है। और हिंदू कैलेंडर के हिसाब से 2 ऐसे त्योहार हैं जिसमें ये रात्रि शब्द आता है। एक है शिवरात्रि और दूसरा है नवरात्रि। तो अभी हम पहले शिव का मीनिंग बताएंगे। शिव का मीनिंग है कल्याणकारी। शिव एक संस्कृत शब्द है, उसका मीनिंग कल्याणकारी, और दूसरा मीनिंग है रचयिता। तीसरा मीनिंग उसका ये है कि वो बीज रूप है। तो शिव आके क्या करते हैं वो भी बताएंगे। रात्रि क्यों कहते हैं, शिवरात्रि क्यों कहते हैं? क्योंकि जब किसी का जन्म सेलिब्रेट करते हैं तो जन्म के सेलिब्रेशन में जयंती कहा जाता है। गांधी जयंती कहते हैं हम। आज फलाने की गुरु नानक जयंती है। तो शिव के जन्म के लिए शिव रात्रि कहते हैं। और दूसरा ये भी आपने ड्रामा में देखा होगा कि ये शब्द यूज़ किया अवतरित। शिव का अवतरण होता है। तो आप सोचो कि एक तरफ जहाँ अवतरण हो रहा है, ऊपर से आ रहा है, तो सर्वव्यापी हो सकता है, क्योंकि जो चीज़ अवतरित होने वाली है उसका मतलब ये है कि वो यहाँ है नहीं अभी। हाँ, जैसे हम कहते हैं कि भगवान सर्वव्यापी है। भगवान अगर सर्वव्यापी है तो हमारे से क्या पाप कर्म कराते? बुरे शब्द हम बोलते? अगर भगवान मेरे में भी है, तेरे में भी है, तो हम ऐसे कर्म करते जिससे दूसरों को दुख मिलता। तो एक है वो अवतरित होते हैं, और जिनको पता है, जो जितने भी शिव के मंदिर है भारत में, क्योंकि शिव के मंदिर भारत में चारों ओर है, आप देखेंगे कि देवताओं के मंदिर अलग अलग स्टेट्स, अलग अलग कल्चर के प्रमाण होते हैं। साउथ में अलग होगा, नॉर्थ में अलग होगा, लेकिन शिव के मंदिर भारत के चारों ओर है। आपको बाद में मैं बताएंगी, जो टेक्नीशियंस है वो आपको पिक्चर दिखावे कि शिव के मंदिर भारत में कितने हैं और कहाँ कहाँ हैं। वैसे है कि 12 ज्योतिर्लिंगम माना शिव के मंदिर है। और
जहाँ शिव का मंदिर है, वो जो शिव की मूर्ति है उसको दरवाजे से नहीं लेके जाते, पता है? ऐसे उसको अंदर नहीं लेके जाते हैं। कैसे लेके जाते हैं? ऊपर से। तो शिव बाबा, शिव ऊपर से आते हैं, माना अवतरित होते हैं, गर्भ से नहीं। और दूसरा है कि जब शिवरात्रि का त्योहार कहो, पर्व कहो, जो भी कहो, हम क्या करते हैं? जो भी रस्म रिवाज है, आजकल के बच्चों को शायद नहीं पता है कि शिवरात्रि के रस्म रिवाज क्या है। और माँ बाप अगर समझाने भी जाए तो वो सोचते कि ये क्या है, हैं? शिवलिंग के ऊपर दूध चढ़ाना, पत्ते रखना, अक्का फूल, जागरण करना, ये सब क्या है? मीन्स आज की 21वीं सदी में इसका क्या लेना देना है? तो जब हम मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में जाने से पहले हम स्नान करते हैं, ऐसा है ना? मंदिर में जाने से पहले आप ऐसे तो नहीं जाएंगे ना, स्नान करेंगे। फिर मंदिर में पैर रखने से पहले जूते उतारेंगे। तो इसका मतलब ये है कि पहले सफाई, पहले हमको आत्मा की सफाई करनी है। वैसे करते हैं शरीर की, लेकिन इसका रहस्य कि आत्मा की सफाई करनी चाहिए। जो मैल, जैसे ड्रामा में बताया, जो आत्मा को ऊपर मैल चढ़ी हुई है, किस चीज़ की मैल है? धूल मिट्टी नहीं, 5 विकारों की, दूसरे जो भी प्रभाव है, आसुरी शक्तियों का प्रभाव, उसकी मैल आत्मा के ऊपर चढ़ी है। उसके लिए लक्स साबन नहीं चलेगा, उसके लिए डव भी नहीं चलेगा, हैं? उसके लिए क्या चाहिए वो बताते जाएंगे आपको। तो एक तो वो मैल उतारनी है, और दूसरा मन अंदर। मंदिर का क्या मतलब? मंदिर कि मन के अंदर जाना है, अपना मन जो है उसको साफ करना है। तो मंदिर में जाने से पहले, जैसे आप देखेंगे यहाँ बाद में, यहाँ भी एक कमरा बनाया हुआ है जिसमें शिव की मूर्ति रखी हुई है, लेकिन उस पर वहाँ दरवाजे के बाहर लिखा है प्लीज़ रिमूव योर शूज़। आप देखेंगे कोई भी गुरुद्वारा, कोई भी मंदिर में प्लीज़ रिमूव योर शूज़ लिखा जाता है। क्यों? क्यों कहा जाता है कि जूते उतारो? आप जूते पहन के जाएंगे तो बाकी सब चिल्लाएंगे कि जूते पहन के आया। तो ये जो हमारा शरीर है, ये क्या है? चमड़ी है ना। जूते किस चीज़ के बने होते हैं? चमड़ी के। तो ये चमड़ी उतार के जाना है। तो ये शरीर का भान, ये चमड़ी का भान हमको भूलना है, तो हम जाके शिव का दर्शन कर सकते हैं। तो एक है जो पहली तैयारी, स्नान, जूते उतारना। फिर है कि जब हम शिव के दर्शन करते हैं तो हम क्या चढ़ाते हैं? आप मंदिर में जाएंगे, देवताओं के मंदिर में जाएंगे, तो लक्ष्मी नारायण की पूजा के लिए, राम सीता की पूजा के लिए, कृष्ण की पूजा के लिए, हनुमान की पूजा के लिए, गणेश की पूजा के लिए क्या सामग्री लेके जाते हो? शिव की पूजा के लिए क्या सामग्री लेके जाएंगे? फ़र्क है, हर पूजा में फ़र्क है और हर चीज़ का रहस्य है। शिव पर फूल फल चढ़ाते हैं, देवताओं के आगे भी फूल चढ़ाते हैं, फल भी चढ़ाते हैं, लेकिन देवताओं के आगे गुलाब का फूल लेके जाएंगे, शिव के आगे क्या लेके जाएंगे? अख का फूल। किसी ने कभी देखा है अख का फूल कैसा है? कोई सुंदरता है उसमें? हैं? कोई खुशबू है उसमें? हैं? वो उसको क्या कहते हैं? अख का फूल क्या होता है? अख का फूल कैसा होता है? किसी को पता है?
जहरीला होता है ना। हाँ, तो अक का फूल जहरीला होता है, वो हम शिव पर चढ़ाते हैं। और फिर और क्या चढ़ाते हैं? अक का फूल चढ़ाते हैं। और दूसरा दतूरे का फल, फूल फल। दतूरे का फल कैसा होता है? अक का फूल जहरीला होता है, दतूरे का फल नशीला होता है, वो ड्रग जैसे होता है। और फिर तीसरा हम चढ़ाते हैं वो पत्ते, बेल पत्ता। और चौथा हम क्या करते हैं? दूध पानी, जैसे दिखाया ना फोटो में, उसके ऊपर दूध पानी चढ़ाते हैं। तो ये प्रसाद ये हम शिव के लिंग के ऊपर चढ़ाते हैं। तो इन चारों जो चीज़ें हम चढ़ाते हैं, एक एक का मीनिंग है। देवताओं के आगे गुलाब और शिव के आगे अक का फूल। क्योंकि हमारी जो जहरीली बातें हैं, विकार है, वो हम शिव को अर्पण करते हैं। और वैसे देखा जाए, जब आप मंदिर में जाएंगे तो जो आप प्रसाद लेके जाएंगे आपको वो मिलता है। समझो फल लेके गए तो आपको प्रसाद में फल मिलेगा। लेकिन शिव के मंदिर में आप जो शिव पर चढ़ाते हो वो आपको वही प्रसाद नहीं मिलता है। और वो ज़रूरी है। आप सोचो कि आप अक का फूल चढ़ा रहे हो, आपको वापस वो मिले तो हैं? आप दतूरे का फल दे रहे हो, वो वापस मिले तो तो ये है कि जो चीज़ें जहरीली भी हैं, अक का फूल जहरीला भी है और दतूरे का फल नशीला है। तो ये जो विकार है 5, ये सब जहरीले भी है, लेकिन जहरीले होते हुए भी हमको इनका नशा है। समझो अभिमान है, 5 जो विकार है उसमें से पहले हम लेते हैं अभिमान। अभिमान हमको पता है कि दूसरों को दुख देता है। हमारा जो अभिमान है लोगों को पसंद नहीं आता है, उनको तकलीफ होती है। लेकिन हम अपने अभिमान का नशा होता है कि मेरे स्टेटस का, मेरे पोजीशन का, मेरे पैसे का, मेरे रूप का, मेरे रंग का अभिमान होता है, उसका नशा होता है। हर एक विकार का नशा रहता है। हम सोचते हैं कि हम इस विकार के बिगर गाड़ी कैसे चलेंगे। अगर हम लोभ नहीं रखेंगे, लोभ का हम दूसरा कौन सा शब्द यूज़ करते हैं? एम्बिशन। लोभ है लेकिन अच्छा शब्द है एम्बिशन। हम कहते हैं बहुत एम्बिशियस है। समझो गुस्सा है, क्रोध है, तो क्रोध के लिए हम क्या कहते हैं? है तो विकार, पर उसको विकार के रूप से हम नहीं देखते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हम गुस्सा नहीं करेंगे तो बच्चे सुनेंगे नहीं, बच्चे कहना नहीं मानेंगे। मैं बॉस हूँ, अगर मैं क्रोध नहीं करता हूँ तो जो मेरे एम्प्लॉइज़ है वो काम नहीं करेंगे, उनको इफ़िशेंसी इतनी नहीं रहेंगी। मैं क्रोध करता हूँ, गुस्सा करता हूँ, तो उनको थोड़ा डर रहता है, तो वो काम अच्छा करते हैं। तो विकारों को हमने अलग नाम दे दिए हैं, हमने उनको अच्छा रूप दे दिया है। हम विकारों को पहचानते नहीं हैं। जैसे ड्रामा में कहा, शिव को पहचानने से पहले किसको पहचानना है? उससे पहले खुद को। तो खुद को पहचानना माना जो मेरी अच्छाई है, जो मेरी बुराई है, सब कुछ पहचानना है। तो फिर हम दूध पानी भी चढ़ाते हैं। दूध पानी क्यों चढ़ाते हैं? कितना धुलाई करते हैं वो मिट्टी के पत्थर को, सारा दिन उस पर। आप सोचो जितने भी लोग मंदिर में जाते हैं उसके ऊपर दूध पानी चढ़ाते हैं। किसी ने वो फिल्म देखी है, ओ माय गॉड? हाँ, उसमें क्या दिखाया है कि वो दूध शिवलिंग के ऊपर चढ़ा रहे हैं, लेकिन किसी गरीब को दूध नहीं देंगे। हाँ, तो कहाँ कि ये दूध कहाँ जाता है? ड्रेन में वे चला जाता है ना, वेस्ट हो जाता है। तो वो फिल्म में भी कितना कईयों की आंख खुली कि हम ये कर सकते हैं, लेकिन
गरीबों को, जो भूखे हैं, जो प्यासे हैं, उनको हम नहीं दे सकते हैं। तो दूध क्या है? दूध पवित्रता की प्रतीक है, बहुत प्योर माना जाता है। अभी तो दूध की एलर्जी बहुतों को है, लेकिन पहले ज़माने में दूध को बहुत शुद्ध मानते थे कि दूध पीने से ताकत मिलेगी। और अभी भी कई हैं जो पुराने हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, रोज़ दूध पी के सोते हैं। तो दूध पवित्रता की प्रतीक है। और पानी जो है, किसी भी चीज़ को पानी में रखो तो वो हल्का हो जाता है। समझो आप कोई मरा हुआ है, तो आप उसको पानी में रखो तो वो फ्लोट होता है, अपने आप वो तैरता, हल्का हो जाता, आप उसको उठा सकते हो। पानी से बाहर निकालो तो आप उसको नहीं उठा सकते हो। तो पानी माना हल्कापन। क्योंकि देखा जाए, चलो 5 विकार अलग है, लेकिन और कौन सी बातें हैं जो हमको आगे नहीं बढ़ने देती हैं? हमारे अंदर भारीपन है, हाँ, हमारे अंदर अकेलापन है, हमको बहुत लोनली लगता है, बहुत हैवीनेस है अंदर। हम जैसे समझो 8 घंटा हम सोते हैं, उठो तो भी भारीपन है, फ्रेश नहीं फील होता है, फुर्ती नहीं है। क्यों? 10 घंटा सो लिया, 8 घंटा सो लिया, तो भी लगता है कि बस सो जाओ, क्योंकि मन के अंदर हल्कापन नहीं है। रेस्ट किया, शरीर को रेस्ट मिला, लेकिन आत्मा थकी हुई है। और फिर दूसरा क्या करते हैं हम? शिवरात्रि के पर्व पर और क्या करते हैं हम? जागरण। जागरण और कौन करते हैं दुनिया में? जागरण भी करते हैं और व्रत भी रखते हैं, दोनों साथ में होता है ना। तो देखा जाए दुनिया में सिक्योरिटी ऑफिसर भी रात को जागरण ही करता है ना, हाँ? खाली इतना है कि वो व्रत नहीं रखता है, वो भी तो रात को पहरा देता है, सिक्योरिटी करता है। तो हमारे जागरण में हम क्यों करते हैं? सारी रात जागते हैं, 24 घंटे का व्रत रखते हैं। 24 घंटे का व्रत क्यों रखते हैं? क्योंकि हम सोचते हैं कुछ खाना खाएंगे तो नींद आएंगी। खाते ना तो नींद आती है ना बाद में, इसलिए व्रत रखते हैं ताकि हम अलर्ट रहें, ताकि हम अवेक, सो वी कैन बी अवेक रहे। तो जागरण का मतलब है कि हमारी जो आत्मा है, आत्मा की कौन सी अवस्था होनी चाहिए? आत्मा को भी हम जागृत करें। क्योंकि क्या है, देखो रात्रि, शिव रात्रि, किस बात की रात्रि? वो रात को 24 घंटे, जो 12 घंटे रात्रि, वो नहीं, लेकिन रात्रि किसकी? माना अज्ञान की रात है ना। जब हमारे अंदर कोई ज्ञान नहीं है तो इसका मतलब है कि आत्मा सोई हुई है, अंधेरे में है। तो उस अंधेरे से निकलने के लिए क्या करना है? एक तो जागृत रहना है। अज्ञान है तो हमको ज्ञान प्राप्त करना है। ज्ञान माना कि जो चीज़ हमको लॉजिकल भी लगे, मीन्स बच्चे भी स्वीकार करें, बुढ़े भी स्वीकार करें। ऐसे नहीं कि परंपरा से हमारे माँ बाप, हमारे सब करते आए हैं इसलिए हम करते हैं, लेकिन ये भी जानना है, ये भी ज्ञान चाहिए कि हम ये सब क्यों करते हैं। और जब हम औरों को समझाएं, उनको समझ में आना चाहिए। मुझे याद है, मैं अफ्रीका में जब थी तो मंदिर में हमारा एक छोटा ग्रुप था। तो उसी समय एक माँ अपने बच्चे को लेके आई। तो माँ ने कहा कि जो देवताई के जो मूर्तियाँ हैं उनको आगे आप माथा टेको, मीन्स उनको वंदना करो। तो वो बच्चे ने बहुत एटीट्यूड से, छोटा ही बच्चा था, तो उसने बहुत एटीट्यूड से कहा, मॉम विच वन ऑफ दीज इज गॉड? ये जो लाइन है मूर्तियों की, इनमें से भगवान कौन है?
में बैठ के हम सब देख रहे थे, वो माँ के पास जवाब नहीं था। उसके पास जवाब नहीं था कि बच्चे को अभी क्या बताए, क्योंकि उसको खुद पता नहीं था। इसलिए हम जो चाहते हैं बच्चों से, पोतरों से, ये सब कि वो भी पूजा करे, पाठ करे, लेकिन हमारे पास अगर जवाब नहीं है, उनको एजुकेशन से, टेक्नोलॉजी से, विज्ञान से जवाब मिल रहे हैं, उनको लॉजिक मिल रहा है, तो वो क्यों फिर ये करेंगे, ये क्यों पूजा करेंगे? उनको जवाब चाहिए, उनको जवाब चाहिए। उससे पहले हमको भी जवाब चाहिए। लॉजिक के साथ साथ और कुछ भी चाहिए हमको। समझो लॉजिक है कि हाँ इससे ये होता है, और क्या चाहिए? अनुभव। जैसे ड्रामा में बताया कि भगवान को याद करने से आपको सुख शांति मिलेंगी। लॉजिक है, भगवान सुख का सागर है, शांति का सागर है, उससे तो यही चीज़ें मिलेंगी। लेकिन जब तक हमने खुद अनुभव नहीं किया है, तब तक हम नहीं मानेंगे। हाँ, इंटेलेक्चुअली मालूम है, बुद्धि तक मालूम है कि ये चीज़ें मिलेंगी, लेकिन खुद वो एक्सपीरियंस, वो अनुभव नहीं है। तो वो अनुभव करने के लिए मुझे क्या करना है? एक्सपीरियंस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एक्सपीरियंस कैसे आएगा? जैसे देखो, आजकल समझो कोई नौकरी ढूंढने जाते हैं तो सबसे पहले क्या मांगते हैं? आपका एक्सपीरियंस क्या है? आपने कभी पहले किया है या? तो हर चीज़ में एक्सपीरियंस काम आता है। समझो आज कुछ भी कारण से मैं परमात्मा को याद नहीं कर पा रही हूँ, बहुत टेंशन है, बहुत तकलीफ़ है, बहुत शरीर में दर्द है, तो मेरे से मैं भगवान को याद नहीं कर पा रही हूँ, मन शांत नहीं है। तो उस समय मैं क्या कर सकती हूँ? जो मुझे पहले अनुभव हुए हैं, वो अनुभव को मैं याद करूँ, तो वो अनुभव जो किया है वो मुझे मदद करेगा। इसलिए शांति अनुभव करना ज़रूरी है। किया हुआ है तो फिर जैसे समझो आपने पिज़्ज़ा खाया हुआ है, आम खाया हुआ है, तो आपको उसका टेस्ट मालूम है, अनुभव किया है, तो आप उसको याद कर सकते हो। अगर आपने खाया ही नहीं है तो मैं आपको बोलूँ कि आप अनुभव करो कि आप पिज़्ज़ा खाओ, आप कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो जो चीज़ अनुभव की होती है उसके आधार से हम, आज समझो मुझे तकलीफ़ है तो वो अनुभव मुझे मदद करेगा, वो फिर से मुझे योग लगाने में, भगवान में ध्यान रखने में मदद करेगा। इसलिए अभी दूसरा क्या है, आप शिवलिंग का जब मूर्ति देखते हो, समझो वो इमेज जब देखते हो तो साथ साथ और क्या दिखाते हैं? मूर्ति के ऊपर क्या है? 3 लकीरें हमेशा ही होती हैं, 3 लकीरें और एक बिंदु। इसका मतलब क्या है? क्यों 3 सफ़ेद लकीरें दिखाई है? क्योंकि शिव को त्रिदेव रचयिता भी कहते हैं। मीन्स तीन कौन? ब्रह्मा, विष्णु, शंकर। शंकर को महेश भी कहा जाता है, उसको शंकर कहो या महेश कहो। तो वो तीनों के रचयिता हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर देवता हैं, इसलिए कहते हैं ना वो देवता है। ब्रह्मा देवता नमः, विष्णु देवता नमः, या तो कहते हैं ब्रह्मा गुरु ब्रह्मा नमः, ये सब कहते हैं। तो वो रचयिता है। इसलिए कई हैं जो शिव और शंकर को एक समझते हैं, लेकिन देखने में ये अलग है। शिव की मूर्ति अलग है, शंकर अलग है, देखने में अलग। शंकर क्या कर रहा है? बैठा है तपस्या में,
तपस्या में बैठा है और शिव की मूर्ति के ऊपर ध्यान कर रहा है। तो शिव योगेश्वर है और शंकर योगी है। योगेश्वर माना जो योग सिखाता है, और योगी वो जो योग लगाता है। दूसरा क्या फर्क है शिव और शंकर में? देखने में अलग है, कर्तव्य दोनों का अलग। एक योगी, दूसरा योगेश्वर। और क्या है? हैं? एक निराकारी माना जिसका निराकार मतलब जिसका आकार तक भी नहीं है। आकार माना आउटलाइन। तो शंकर का तो आउटलाइन है, तो शंकर आकारी है। हम फिजिकल जो है हम साकारी हैं। शंकर आकारी और परमात्मा शिव निराकारी। और क्या फ़र्क है? एक आकारी, दूसरा निराकारी। और क्या फ़र्क है? शिव का जैसे मैंने पहले बताया उसका मतलब है कल्याणकारी। शिव कल्याणकारी और शंकर विनाशकारी। शंकर का कर्तव्य क्या दिखाते हैं? विनाश का। हाँ, उसके हाथ में वो त्रिशूल है, बैठा है तो गले में सांप है, हाँ, बाल में एक मून का शेप है, हाँ, वो उसके चीता के स्किन पर, चमड़ी पर बैठा हुआ है। इन सब चीज़ों का मतलब है। गले में सांप है उसका क्या मतलब है? क्योंकि सांप भी कैसा होता है? जहरीला होता है ना। तो विकारों पर जीत पाया हुआ है। मतलब जो 5 विकार हैं जो जहरीले हैं, मीन्स उसने वो 5 विकारों को अपने गले का हार बना लिया, उस पर जीत पा ली है। और दूसरा दिखाते हैं वो किस पर बैठा है। जैसे देवताओं को दिखाते हैं वो कमल के फूल में बैठे हैं या खड़े हैं, लेकिन शंकर वो लेपर्ड स्किन, वो चीता की जो चमड़ी है ना, उस पर बैठा है। माना डरावनी परिस्थितियों पर भी जीत पाई है उसने। और जो उसके बालों में मून दिखाते हैं, मून किस चीज़ का प्रतीक है? शीतलता। हाँ? चांद जो होता है एक तो वो शीतल होता है और दूसरा वो सुंदर होता है। तो हमको क्या करना है? हमको भी अपनी लाइफ को एक तो शीतल बनाना है, क्योंकि विकारों की आग है समझो अंदर। तो जब विकार निकल जाएंगे तो हम शीतल बन जाएंगे। दुख भी क्या है? दुखी जो होता है ना, वो भी एक प्रकार की आग है अंदर, वो दुख जाता नहीं है। और आप देखेंगे कि क्रोध क्यों होता है? क्रोध करने से पहले 1 सेकंड का पहले दुख होता है, फिर आपका गुस्सा निकलता है। समझो किसी ने झूठ बोला, आपको 1 सेकंड के लिए दुख होगा, फिर आप बच्चे पर या जिस पर भी गुस्सा करेंगे। तो दुख के कारण क्रोध निकलता है। तो शंकर का जो दिखाते हैं उसके कम कपड़े पहने हुए हैं। हाँ, तो क्या है? इसका भी कुछ अर्थ है। इसका अर्थ है कि हमको भी जब भगवान को याद करना है तो ये जो शरीर रूपी वस्त्र है वो नहीं चाहिए। याद कैसे करेंगे? जैसे ड्रामा में कहा कि सच्चे दिल से उसको याद करना है, क्योंकि हम याद तो भगवान को ज़रूर करते हैं, भक्ति करते हैं, सब कुछ करते हैं, तप करते हैं, सब करते हैं, लेकिन मतलब से करते हैं कि मैं ये करूँगा, मैं ये व्रत रखूँगा तो मुझे ये मिलेगा। सोमवार का व्रत रखेंगे तो क्या मिलेगा? हैं? जिन्होंने सोमवार का व्रत रखा है उसको पता है ना किस लिए वो व्रत रखते हैं। मीन्स कुछ कंडीशंस होते हैं, कुछ मतलब होता है कि मैं व्रत रखूँगा तो मुझे अच्छा वर मिलेगा। तो वर की बात नहीं है,
हाँ, वर को हस्बैंड समझते हैं ना, लेकिन वर का क्या मतलब है? वर माना वरदान। वरदान समझते हो ना, ब्लेसिंग। तो जब हम भगवान के लिए उसके नाम से कुछ करते हैं, वो नहीं चाहता कि हम भूखे रहे, हाँ? क्योंकि जो भूखा है वो भगवान को कैसे याद कर सकता है? पेट पूजा पहले करे फिर भगवान को याद करे तो कितना अच्छा होगा, हाँ? तो व्रत रखने से चलो ये अच्छा है कि आपको डिसिप्लिन बनी रहती है कि मुझे जब तक ये मैं व्रत पूरा नहीं रहता है तो सफलता नहीं पाएंगे। तो हमको भगवान से क्या चाहिए? शिव से क्या चाहिए? वो वरदाता है, वो हमको वर देते हैं, वरदान देते हैं। तो शंकर और शिव, एक है बाप और दूसरा है बच्चा। जैसे देखो क्या होता है, शिव शंकर क्यों कह दिया है? क्योंकि पुराने ज़माने में बच्चे का नाम होता था और फिर अभी भी मैं समझती हूँ बाप का नाम बीच में डालते हैं, लाइक करमदास, जो भी नाम है बाप का वो भी रख देंगे। तो शिव बाप है, शंकर बच्चा है। दिखाते हैं कि राम ने भी शिव की मूर्ति के ऊपर ध्यान रखा, ध्यान किया। शंकर भी मूर्ति के ऊपर ध्यान कर रहा है। तो शंकर जो ध्यान करता है उसको क्या मिलेगा उस ध्यान से? वो किस लिए उस पर ध्यान कर रहा है? शंकर क्यों ध्यान करता है शिव की मूर्ति के ऊपर? उसको क्या मिलेगा? शिव शक्ति। हमेशा शक्ति शब्द जो है शिव के साथ जोड़ते हैं, अलग नहीं है। तो हम जितना शिव को याद करेंगे हमको तुरंत शक्ति मिलेंगी, इसलिए भगवान को याद किया जाता है। तो भगवान को कैसे याद करें? जैसे अभी कई लोग पूछते हैं कि हाउ कैन आई मेडिटेट, खास करके जो फॉरेनर्स हैं मेडिटेशन सीखना चाहते हैं। क्वेश्चन उठता है हाउ टू मेडिटेट। मैं कहती हूँ हाउ टू मेडिटेट से पहले हमको सीखना चाहिए व्हाई टू मेडिटेट। क्यों मेडिटेशन करूँ, क्यों ध्यान रखूँ भगवान का? जब हमको व्हाई मालूम पड़ जाएगा तो हाउ अपने आप आ जाएगा। इसलिए अभी आपको मेडिटेशन कमेंट्री कराई जाएंगी। ओम शांति। ओम शांति। फिर से बोलो ओम शांति। ओम शांति। ओम का अर्थ मैं आत्मा, और आत्मा की नेचर है शांत स्वरूप, इसलिए हम कहते हैं ओम शांति। आज आप सबने परमात्मा का परिचय प्राप्त किया। थोड़ा कुछ मैंने देखा कि परमात्मा के बारे में
हमें थोड़ी शंका कुशंका रहती है, तो थोड़ा कुछ मुझे संकल्प आया कि मैं आपको क्लियर करूं और फिर मेडिटेशन कराऊं। आपने देखा लिंग, ज्योतिर्लिंग, ज्योति स्वरूप परमात्मा, सर्वधर्म पिताओं का भी देखा। क्राइस्ट ज्योतिर्लिंग परमात्मा जो एक लाइट है उसको मानते हैं। बाद में आपने देखा गुरु नानक निराकार परमात्मा को मानते हैं, निराकार, साकार, शरीर देहदारी नहीं। फिर आपने देखा कि सर्वधर्म में मुसलमान जो मूर्ति पूजक नहीं है, लेकिन मक्का में जाओ तो वहाँ भी शिवलिंग है। शिवलिंग का काबा का पत्थर है, पवित्र पत्थर, और उसको वो संगे अश्वत्थ कहते हैं और उसको चुंबन करते हैं, समझते हैं कि इससे पाप कर्म नष्ट हो जाए। तो वो भी कहते हैं खुदा नूर है, तो वो भी नूर माना लाइट, परमात्मा एक लाइट है, मतलब हमारी माफक देहदारी नहीं है। और हमारे हिंदू में आपको पता है कि नंबर 1 मंदिर कौन सा बना, पता है? सारे जगत में न चर्च था, न मंदिर था और जगह, न मोस्क था, लेकिन पहला नंबर 1 मंदिर कौन सा बना? सोमनाथ का। आप देखो वहाँ कौन सी यादगार है, कौन सा भगवान है? ज्योतिर्लिंगम, ज्योति लिंग माना आकार। हम ज्योति दिया जलाते हैं, उसका आकार कैसा होता है? तो ये ज्योतिर्लिंग, ज्योति का आकार, परमात्मा एक ज्योत है और हम भी ज्योत है। कैसे अभी देखेंगे मेडिटेशन में। और दूसरा, परमात्मा के लिए वो सर्वोच्च, सर्व से ऊंचे ते ऊंचा है, उससे ऊंचा कोई नहीं। वो सर्वोपरि है। हम जन्म मरण के चक्कर में आते हैं, लेकिन वो सदा परे ते परे ब्रह्मलोक निवासी है। जब सृष्टि पर अधर्म होता है, तब वो अधर्म का नाश करने के लिए और सद्धर्म की स्थापना करने के लिए वो सृष्टि पर आता है, यहाँ होता नहीं। और आप शिव के मंदिर में जाएंगे तो आप देखेंगे पहले स्थान, पहले एंट्रेंस में ही आप देखेंगे पोठियो। ये कौन सी यादगार है? ये जरूर कुछ है राज उसमें, तब तो ये पोठियो रखा है ही किसी को मालूम? पोठियो क्यों रखा है? परमात्मा जब सृष्टि पर आता है तो काम करता है शक्तियों से, शिव शक्ति, लेकिन प्रवेश करता है, वो आता है मनुष्य के तन में, साधारण मनुष्य के तन में वो प्रवेश करता है। और इसलिए हमारी गीता में लिखा है कि जब मैं आता हूँ तब मुझे साधारण एक ब्राह्मण रूप में पहचान कर मूढ़मती मनुष्य मुझे पहचानते नहीं, और कोटों में कोई, और पहचानने वाले भी कोटों में कोई, और कोई में कोई ऐसे है जो मुझे यथार्थ रीति पहचानते हैं। ये है हमारे गीता का महावाक्य। तो परमात्मा इतना ऊंचे ते ऊंचा, सर्वोच्च है, सर्वोपरि है, सर्वज्ञ है, सब कुछ वो जानने वाला है। हमारी लाइफ को, ये दुनिया के आदि मध्य अंत को जानने वाला है। फ्यूचर में क्या होगा वो भी जानता है। इसलिए आपने ड्रामा में देखा कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, स्वर्ग आने वाला है, वो स्थापना स्वर्ग की करने वाला है। और हम लोगों को, हम मनुष्य से देवता
नर सो ऐसी करनी करे श्री नारायण बने, और नारी सो ऐसी करनी करे श्री लक्ष्मी बने। तो जो लक्ष्मी और नारायण जो है ना, ऊंच ते ऊंच परमात्मा, उसके पीछे जो उनकी रचना है ना, वो परमात्मा बाप के समान है। हमेशा माँ बाप जो होते हैं ना, उनके संस्कार बच्चों में जाता है। तो जब परमात्मा को हम जान लेते हैं, उनसे जब हम कनेक्शन करते हैं, तो जो परमात्मा की जो क्वालिटी है, वो क्वालिटी हमारे में आती है। और जब हमारे में वो क्वालिटी आ जाती है, तो हम भी परमात्मा जो पूजनीय है, वैसे हम भी पूजनीय बन सकते हैं। तो मंदिर में आप देखो, लक्ष्मी नारायण की पूजा होती है, राम सीता की पूजा होती है। तो जो परमात्मा को पहचान कर जिन्होंने ये शक्ति प्राप्त की, और शक्ति कौन सी शक्ति? हमारी आत्मा सतोगुणी कहते हैं। हमारी आत्मा में 7 गुण है। हमारी आत्मा में 7 गुण है। सुख, शांति, पवित्रता, प्रेम, आनंद, ज्ञान और शक्ति, ये हमारी आत्मा में ये गुण है। लेकिन क्यों हमको सुख शांति का अनुभव नहीं है? क्योंकि हम आत्म अभिमानी नहीं है, हम देह अभिमानी बन गए हैं। इसलिए आपने ब्रह्मा में भी देखा कि देह सहित देह के सर्व संबंध को छोड़ मुझे याद करो, ये आपने सुना। तो ये परमात्मा जब आते हैं तो हमको मेडिटेशन, आपने गीता में, गीता का भगवान कौन? परमात्मा। उसने आकर के गीता सुनाई। तो गीता में क्या है? राजयोग। गीता में आकर के राजयोग सिखाया। तो कौन सा राजयोग? आत्मा का संपूर्ण परिचय और परमात्मा का संपूर्ण परिचय, आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन, ये है राजयोग। सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो अभी हम मेडिटेशन थोड़ा करेंगे। मन और बुद्धि से हम स्टेडी हो जाएंगे और थोड़ा अनुभव करेंगे कि कैसे हम परमात्मा से शक्ति लेनी है। तो आपने सुना परमात्मा अवतरण करता है, इसका मतलब सूर्य, चाँद, तारा गण से भी पार ब्रह्मलोक निवासी है। और वो अखंड ज्योति स्वरूप, वहाँ अखंड ज्योति है, वहाँ सूर्य चाँद है ही नहीं। परमात्मा आकर बताता है कि वो लाल लाल प्रकाशमय दुनिया है, जो हम बच्चे भी वहाँ से आए हैं। हम आत्माएं वहाँ से यहाँ हम जन्म मरण के चक्कर में आते हैं। परमात्मा एक है जो जन्म और मरण के चक्कर में नहीं आते। तो वो आकर के हमारा परिचय वो देता है और खुद का भी वो परिचय देता है। खुद है, वो कहते हैं मैं सुख के सागर हूँ, प्रेम के सागर हूँ, आनंद के सागर हूँ, शांति का सागर हूँ। जैसे आत्मा का गुण बताया, वो परमात्मा सागर है। तो एक एक सुख, शांति, पवित्रता, आनंद, प्रेम, ज्ञान और शक्ति, जो कुछ हमको चाहिए। तो जैसे मोबाइल को जब डिस्चार्ज हो जाता है, तब हम उसको चार्ज करते हैं। तो धीरे 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 वो डिस्चार्ज, मोबाइल चार्ज हो जाता है। तो हमारी आत्मा अभी डिस्चार्ज हो गई। तो हमारी आत्मा को, डिस्चार्ज आत्मा को जबकि हमको चार्ज करना है, तो परमपिता परमात्मा से हमको कनेक्शन करना पड़ेगा। तो कैसे कनेक्शन करें, अभी तो थोड़ा बताएंगे। तो हम अपने मन और बुद्धि को, आत्मा में 3 गुण है, गुण कहो, शक्ति कहो, मन, बुद्धि और संस्कार। ये आत्मा में 3 शक्ति है, मन, बुद्धि और संस्कार। आपने देखा होगा जब डेड बॉडी होती है तो वो न देख सकती, न सुन सकती, न बोल सकती, न कुछ कर सकती। क्यों ऐसे हुआ? आत्मा जो कर्म करती थी, इस शरीर को चलाती थी, आत्मा निकल गई। चैतन्य शक्ति आत्मा, सत्य चित आनंद स्वरूप, अजर अमर अविनाशी, वो आत्मा निकल गई। इसलिए आत्मा के लिए कहते हैं पुण्य आत्मा, महान आत्मा, देव आत्मा, धर्मात्मा। देखो आत्मा को टाइटल मिलता है क्योंकि आत्मा कर्तव्य करती है। ये हमको जानना है योग में। योग में हम ये भ्रुकुटी में यहाँ आत्मा बैठती है,
इसलिए हम चालना वगैरह करते हैं। और आप देखो, शिव परमात्मा जब हमको ये सारा नॉलेज देते हैं तो अनुभव होता है। हमारे अंदर जो दुख, अशांति अनुभव होता है, अनुभव जब है, प्राप्ति जिसको कहते हैं, परमात्मा आप समान बनाता है। वो जितना ऊंचा है इतना हमको भी ऊंचा बनाता है। इसलिए परमात्मा के साथ साथ हमारी भी पूजा होती है। इतना ऊंचा परमात्मा हमको बनाता है। तो हम अभी थोड़ा योग करेंगे। पहले अपने आप को भ्रुकुटी में बैठी हुई आत्मा को इमर्ज करेंगे। वो आत्मा मन, बुद्धि और संस्कार सहित है। आत्मा के लिए हमने कहा ओम शांति, अर्थात आत्मा का स्वधर्म शांति है। अनुभव कीजिए, आत्मा का स्वधर्म शांति है। और शांति धाम जहाँ परमात्मा रहते हैं वो घर हमारा घर है। जहाँ शांति धाम से यहाँ आत्मा आई है। तो जब हम शांति धाम को याद करते हैं, जहाँ आत्माएं ही है, वहाँ कोई आवाज़ नहीं, सिर्फ शांति ही शांति है। वहाँ ज्ञान सूर्य परमात्मा, जैसे सूर्य सारी सृष्टि को प्रकाश देता है, ऐसे ये ज्ञान सूर्य परमपिता परमात्मा शिव हमको शांति के सागर होने के कारण उतनी शक्ति देता है जो हम आत्माएं शांति से भरपूर हो जाती है। तो हमारे मन को हम परमपिता परमात्मा जो शांति के सागर हैं, जैसे सूर्य की किरणें यहाँ तक इस धरती पर आती है, ऐसे परमपिता परमात्मा है सर्वशक्तिवान। उनकी शांति की किरणें हम यहाँ बैठे सिर्फ मन को एकाग्र करके, बुद्धि से परमात्मा को देख करके, मन बुद्धि जब एकाग्र होती है तो हम परमात्मा का अनुभव कर सकते हैं। मैं आत्मा, मैं शांत स्वरूपात्मा हूँ। मेरा स्वधर्म शांति है। शांति धाम मेरा घर है, जहाँ शांति ही शांति है। और शांति के सागर परमात्मा, उनकी किरणें मेरे पास आ रही है। और उसी शक्तिशाली शांति की किरणें मैं शांति का अनुभव कर रही हूँ। मन और बुद्धि को एकाग्र करके उसी शांति के सागर परमात्मा को इमर्ज करके खो जाओ। इसी से क्या फायदा होगा? आत्मा अपने को मालिक अनुभव करेगी और इस देह से परे अनुभव करेंगी। और इसी से हमारी जो कर्म इंद्रियां हैं, आँख, कान, मुख, हाथ, पग, उन पर हमारा कंट्रोल होगा। जो हमें आँखें
कान, मुख और कर्म करते हैं जो हमें धोखे में आ जाते हैं। तो जब ये मेडिटेशन करेंगे तो जो शक्ति हमें प्राप्त करेंगे उससे ये कर्म इंद्रियां जीत बनेंगे। ये प्रैक्टिस जितनी जितनी धीरे 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 प्रैक्टिस करते जाएंगे तो ये शक्ति प्राप्त होंगी। जैसे एक कचरे वाला पॉट में आप डर्टी वाटर है और उसमें जब स्वच्छ पानी डालते जाते हैं तो ऑटोमेटिकली वो कचरा अंदर से निकल जाता है। इसी तरह से जब हम आत्मा में परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान हम अंदर अंदर मनन करते हैं तो हमारी मन और बुद्धि स्वच्छ होती जाती है और जो अंदर कड़वे अवगुण पड़े हैं वो ऑटोमेटिकली निकलते जाते हैं, हमारे में गुण आ जाते हैं। तो ये है परमपिता परमात्मा हमको आत्मा की स्मृति अर्थात स्व की स्मृति और परमपिता परमात्मा की स्मृति से हमारी आत्मा को हमें स्वच्छ शुद्ध बनाना है। इसी ही योग को राजयोग कहा जाता है। ओम शांति। आशा है कि आप सभी को इस प्रोग्राम से बहुत सारी प्राप्ति हुई होगी। तो अभी हम आपको कुछ विशेष सूचना देना चाहेंगे। इस वोट्सोन गाइड में हमारे सारे फ्यूचर प्रोग्राम्स की जानकारी दी गई है। जैसे कि मार्च के महीने में एक प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है जिसका नाम है मेडिटेशन इन अ बॉक्स। इट्स अ वीकेंड प्रोग्राम और राजयोग मेडिटेशन कोर्स भी बिगिनर्स के लिए मार्च में शुरू हो रहा है। तो अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो ये गाइड आपको नीचे फोयर में मिलेगा। और यहाँ हम हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, तमिल इन सभी लैंग्वेजेस में कोर्स कराते हैं। तो अगर किसी को भी इंटरेस्ट हो तो प्लीज़ आप नीचे रिसेप्शन में अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं अपनी डिटेल्स देकर, ताकि बाद में हम आपको कांटेक्ट कर सके। और ख़ास ये सब कोर्सेज़ बिल्कुल फ्री ऑफ चार्ज है, यही यहाँ की विशेषता है। और इस ट्यूसडे को हिंदी में राजयोग मेडिटेशन कोर्स शुरू होने जा रहा है और उसका टाइम है 7 to 8:30 इन द इवनिंग। तो जिसको भी इंटरेस्ट हो वो सब आ सकते हैं, मोस्ट वेलकम। और नीचे भी अपना नाम दे सकते हैं। और ख़ास आपको जब आप निकलने के वक्त आपको हमारे अशर्स फ्रंट में आने के लिए गाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ से आपको प्रसाद और ब्लेसिंग कार्ड्स भी दिए जाएंगे। तो हमारी सबसे नम्र विनंती है कि प्लीज़ आप ज़रूर प्रसाद लेकर के ही जाना। और जब यहाँ से बाहर निकले तो हम सभी सिर्फ राइट साइड के एग्ज़िट डोर, राइट साइड का दरवाज़ा ही यूज़ करेंगे, इस तरफ का नहीं। वहाँ से फिर हमारे अशर्स आपको गाइड करेंगे यहाँ शिव के मंदिर में जाने के लिए, जहाँ आप शिव जी के दर्शन कर सकते हो। तो प्लीज़ आपको बहुत हम विनंती करते हैं कि हमारे अशर्स को आप फॉलो करना। और इस पत्ते पर अब इस पत्ते की बारी आई कि अगर आप कोई भी अपनी वीकनेस से या कमजोरी से तंग हो चुके हो, उसे छूटना चाहते हो, तो इस पत्ते
पर, लेकिन उल्टे साइड पर आप सिर्फ अपनी कमज़ोरी को लिखना, अपना नाम नहीं, ओनली योर वीकनेस। और बाद में जब हम शिव जी के दर्शन करेंगे, उस प्यारे भोलानाथ को हम अपनी कमजोरी को अर्पण कर देंगे। ये खास आप पत्ते लेकर जाना। और हमारा खास आपको रिक्वेस्ट है कि मंदिर में जितना कम समय ले सको तो कम समय लेना, जस्ट टू अवॉइड डिलेज, एंड प्लीज़ नो फोटोग्राफी दे, जस्ट टू अवॉइड डिलेज। इट्स अ स्पेशल रिक्वेस्ट। खास आपको जो रेडियो FM मिले हैं, फिर आपको पेन्स दी जाएंगी, क्योंकि आपको इस पत्ते पर जो कमी कमजोरी लिखनी है, अगर आपके पास पेन्स नहीं है तो आप अपना हाथ उठाएंगे और हमारे अशर्स आपको पेन्स प्रोवाइड करेंगे। तो लास्ट में आप सभी अशर्स को अपनी पेन, फिर एक फ्लैग भी दिया जाएगा, और ख़ास अपना रेडियो FM जिसके भी पास है वो सब लास्ट में अशर्स को रिटर्न करना ना भूले। और ये प्रोग्राम का अंत एक सॉन्ग से होगा, पूरा होगा, जहाँ पे हम सभी एक झंडा ले रहेंगे शिव परमात्मा की याद में। तो अगर आपके पास, आपके हाथ में झंडा ना भी हो, लेकिन दिल से हम गा सकते हैं, ताली बजा सकते हैं, खुशी के गीत गा सकते हैं, और वो धुन में हम सब खुशी में नाच उठेंगे। और ख़ास हम इस सॉन्ग जब शुरू हुए उसके पहले हम खास इंदुबेन, सिस्टर नेटली, बापू, हम सभी को स्टेज पर बुलाने चाहेंगे, जो साथ में हम सभी के साथ ये फ्लैग को होइस्ट करेंगे। और आपने इतना अपना कीमती समय यहाँ आके दिया, तो आप सभी का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया, धन्यवाद एंड थैंक यू। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, सेमिनार रूम में भी हमारे कई भाइयों बहनें ये प्रोग्राम देख रहे हैं, तो वहाँ ही आपको टोली, ब्लेसिंग कार्ड्स सब, मतलब प्रसाद, ब्लेसिंग कार्ड सब दिए जाएंगे। उसके बाद आप सब शिव जी के दर्शन यहाँ करने आ सकते हो। थैंक यू। ओम शांति। शिव पिता का झंडा फहर रहा है, शिव पिता का झंडा फहर रहा संसार के कोने कोने में, भूमंडल सारा बदल रहा अब देर न सतयुग होने में। शिव पिता का झंडा फहर रहा संसार के कोने कोने में, भूमंडल सारा बदल रहा अब देर न सतयुग होने में। शिव पिता का झंडा फहर रहा है। रात घनेरी के आंचल से सुखद सवेरा झांक रहा, किंतु बड़ा नाजुक पल ये ऐसा परिवर्तन मांग रहा। रात घनेरी के आंचल से सुखद सवेरा झांक रहा, किंतु बड़ा नाजुक पल ये ऐसा परिवर्तन मांग रहा। मन को बदलो मत लगे रहो, बदलो मत लगे रहो तन के यों खेल खिलौने में, भूमंडल सारा बदल रहा अब देर न सतयुग होने में। शिव पिता का झंडा फहर रहा है।
शिवं सुन्दरं संसारसारम् अभयङ्करं दुःखहरं करुणावतारं ज्योतिर्मयं स्वयंभू प्रकृतिस्तुदारं शिवस्मरामि जगत्स्वामि निर्विकारम्। परमात्मा का जब अवतरण होता है तो इस सृष्टि पर अवतरित होकर वे जो कर्तव्य करते हैं उनके अनुसार ही परमात्मा के गुण और कर्तव्यवाचक नाम है। उनका नाम है शिव अर्थात कल्याणकारी और उनका स्वरूप है ज्योति स्वरूप। उनके नामों को मन में स्मरण करते हुए तथा बुद्धि से उनके ज्योति स्वरूप को निहारते हुए उनके प्यार में मगन हो जाएं और अपनी जन्म जन्म की प्रभु मिलन व प्रभु प्रेम की प्यास से तृप्त हो जाएं। तो आइए हम चलते हैं रूहानी यात्रा पर।